हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायक पद से त्याग पत्र दे देने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की और आदमपुर उपचुनाव में अपने बेटे को बीजेपी से टिकट दिलवा करके विधायक बनवा दिया। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप बिश्नोई को नोटिस दिया है, जिनमें उनका जो दिल्ली स्थित पहले पार्टी का जो मुख्यालय बनाया गया था, हरियाणा जनहित कांग्रेस का, जो जमीन पट्टे पर ली गई थी 3,75,00,000 रुपए की, उसकी आधी कीमत तुरंत ही जमा करवाने के लिए कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, वो पार्टी मुख्यालय के तौर पर उसका इस्तेमाल कुलदीप बिश्नोई करते थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और अब भाजपा में शामिल होने के बाद उसका यूज नहीं हो रहा है और उसकी अब जो कीमत है उसका आधा रेंट भरने के लिए तुरंत ही कहा गया है भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को। लेकिन आपको साथ यह बता दें कि कुलदीप बिश्नोई अब इस मामले को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी इनको राहत नहीं मिली और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कुलदीप बिश्नोई को साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि आपको यह रकम जमा करवानी होगी, यानी कि कम से कम 2.25 करोड़ रुपए कुलदीप बिश्नोई को तुरंत ही उस जमीन को लेकर के अब जमा करवाने होंगे, जो कि कुलदीप बिश्नोई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा में शामिल हो जाने के बाद लगातार विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाते हैं कि जो व्यक्ति भाजपा में चला जाता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो हरियाणा में, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आप हो, या बड़े पूरे देश लेवल पर बात करें तो तमाम ऐसे नेता हैं जो अन्य दलों को छोड़ करके जब भाजपा में गए तो उन पर बहुत से मुकदमे थे, लेकिन मुकदमे में वो कई जगह बरी भी हो गए। लेकिन यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम स्वच्छता से करता है, स्वेच्छा से करता है। जिसके सबूत खिलाफ होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको बता दें कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई विधायक हैं और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भाजपा के नेता रह चुके हैं। भाजपा के फिलहाल के नेता हैं और राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई किसी भी बखेड़े में पड़ने से पहले तुरंत ही इस रकम को जो है वो जमा करवाना चाहेंगे। हालांकि राहत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जरूर गए थे, लेकिन वहां से उनको जो है राहत किसी प्रकार की नहीं मिली और अब इसको लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि तुरंत ही उनको जो आधी रकम है 3,75,00,000 रुपए की, वो तुरंत ही दिल्ली हाई कोर्ट में जमा करवानी होगी।